नवाज शरीफ का पाकिस्तानी सहाफ़ियों से आंख मचोले का सिलसिला जारी है। भारतीय खातून सहाफ़ी से उन्होंने मुलाकात भी की है और सहाफ़ी लीगी क़यादत पर इस वजह से बरस भी पड़े हैं। सहाफ़ी खावर घुमन ने भारतीय सहाफ़ी बरखा की नवाज शरीफ से मुलाकात पर सीनियर तजियाकार चौधरी गुलाम हुसैन से पूछा कि आप कब जाती उम्रा गए थे। चौधरी गुलाम हुसैन ने जवाब दिया कि जाती उम्रा गए काफ़ी अरसा हो चुका है। बरखा दत्त भारत की नामवर सहाफ़ी हैं। भारतीयों से मुलाकात करके नवाज शरीफ की खुशी काबिले दीद होती है। खावर घुमन ने कहा कि हम भी तो सहाफ़ी हैं, हमें कभी नवाज शरीफ ने अपनी रिहाइश का जाती उम्रा नहीं बुलाया। इस पर हसन अयूब कहने लगे कि वो भी कभी जाती उम्रा नहीं गए। भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी भी पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान और भारत हमसाया मुल्क हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात बहाल हो जाएं तो हमसाया ममालिक दोनों को ही फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की ख्वाह है। खावर घुमन ने आईनी तरमीम की मंजूरी पर बात करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो सबसे ज़्यादा मुतहरिक हैं। ऐसा लगता है कि वो इस मामले को पाया तकमील तक पहुँचा कर ही रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान बातचीत अभी तक चल रही है। शायद हुकूमत अलग आईनी अदालत के क़याम से पीछे हट जाए और आईनी बेंच बन जाए। आईनी बेंच पर मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान इत्तफाक़ी राय होने का इम्कान है, लेकिन 26वीं तरमीम के हवाले से अभी भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं जो कि देखने में नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि 25 अक्टूबर तक 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी मंजूरी होती है या फिर नहीं। चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा है कि मसला ये है कि पीटीआई को चोरीशुदा मैंडेट मिलेगा या नहीं। हुकूमत के पास आईनी तरमीम मंजूर करवाने का कोई जवाज़ ही नहीं है। हुकूमत तरमीम किस लिए करना चाहती है आखिर? क्या इससे दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ये दावा कर रही है कि उनके MNAs के ज़मीर कोई भी नहीं खरीद सकता और इसकी वजह ये है कि वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दिया तो अवाम उन्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। और ये दावे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वज़न रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि माजी को अगर देखा जाए तो जब रियासत और इदारे किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो पार्लियामेंट से वो कानून मंजूर हो ही जाता है। जिस तरह आईनी तरमीम के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस तरीके से हुक्मरान इत्तेहाद पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो ही जाएंगे। हुकूमत शायद आईनी तरमीम मंजूर करवाने में कामयाब हो जाए, लेकिन इसका नतीजा नहायत ही भयानक होगा और आईनी तरमीम का खमियाजा उन्हें तमाम उम्र के लिए भुगतना पड़ेगा। अब हसन अयूब ने यह भी दावा किया है कि हो सकता है कि सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर्स हुकूमत के हक़ में वोट दें, यानी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गद्दारी कर जाएंगे। मुल्की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान अहम थे, अहम हैं और आने वाले दिनों में उनकी जो अहमियत है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। सरबराह JUIF की सरपरस्ती आईनी तरमीम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें कायल करने की इस वक्त कोशिशें, सरतोड़ कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। सियासत किस चिड़िया का नाम है मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बखूबी जानते हैं।